ये रास्ता है अंदर आने का फोर्ट के लिए, और ये जाता है, ये पार्किंग है यहाँ पे। और थोड़ा आगे चल के जाए, बच्चे खड़े हैं यहाँ पे एक टिकट खिड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभी इस टाइम झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई जी के किले में। और जैसा पीछे आप मेरे देख रहे हो वो गेट है अंदर जाने के लिए, ये आने के लिए इधर से, ये पूरा इधर झांसी है। चलिए चलते हैं अंदर और लेते हैं टिकट, फिर उसके बाद आपको बताएंगे अंदर क्या क्या है। वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। भारतीय के लिए 25 रुपये का टिकट है, और थ्रू POS अगर ऑनलाइन करते हो तो 20 रुपये का। विदेशी फॉरनर के लिए 300 रुपये का, 250 रुपये का। तो दोस्तों ये है पीछे वाला गेट, जो कि अंग्रेज़ों की युद्ध के द्वारा इस दीवार को तोड़ दिया गया। उसके बाद में यहीं से एक रास्ता बना दिया गया। अब शहर से आने का रास्ता ये भी है। तो इसका जो मेन गेट है वो पीछे की तरफ है, इस तरफ। और जैसे हम गेट से इसे एंट्री करेंगे तो हमारे सामने आएगी ये कड़क बिजली तोप। अब कड़क बिजली तोप क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये है वो कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जब चलने के बाद जैसे बिजली कड़कती है आज भी, तो उसका जो ध्वनि पैदा होती है और डर लगता है, वैसी ही ध्वनि इसमें पैदा होती थी। जो ये गोला इसके अंदर फंसा हुआ है, इतना ही बड़ा गोला इससे चलाया जाता था। तो इसके जो मुख पे बना हुआ है, ये सिंह आकृति से बना हुआ है, शेर का मुँह बना हुआ है। ये आँखें जो हैं ये कलाकृति है, हाथ से बनाई गई जो आँखें हैं। और ये ऊपर का इधर ये मछली बनी हुई है, क्या है पता नहीं। तो ये है कड़क बिजली तोप, और ये गंगाधर राव जी के काल में बनाई गई थी। इसके जो मुंह की आकृति है वो सिंह की है, और भौं कलात्मक है। जो भौं मैंने आपको दिखाई वो हाथों से बनाई गई है, और इसलिए ये नाम दिया गया इसको। लगभग 5.50 मीटर लंबी है। गुलाम गौस खान द्वारा संचालित है, गुलाम गौस द्वारा इसे चलाया जाता था। तो ये है कड़क बिजली तोप। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। अंदर जाने के लिए एक रास्ता वहाँ से जाता है ऊपर, वो जो गेट आप देख रहे हैं, और एक जाता है नीचे की तरफ, जो इसका फ्रंट गेट है। ये जो लोहे का गेट है ये शायद उसी टाइम का है, काफ़ी भारी है और मोटा भी। अब ये तो मैं नहीं कह सकता उसी टाइम का है, लेकिन दीवार उसी टाइम की है। तो दोस्तों ये है वो गेट जो शहर की तरफ से आता है। मेन गेट यही है, ये दूसरे नंबर का गेट है। सेम गेट एक और आगे बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये लकड़ी का उसी टाइम का गेट है। तो अभी इसको रिपेयर करने के बाद इसको ठीक करा गया है, क्योंकि ये जो आप कट देख रहे हो ना, ये रिपेयर करा गया है। क्योंकि अंग्रेज़ों के गोले के बरसात की वजह से 8 दिन तक गोले बरसाए गए, तो इसको जर्जर हो गया और टूट के बेकार हो चुका था ये। तो ये जो गेट अब खुला हुआ है, ये तो हमारे लिए अब खुला हुआ है, लेकिन आम जनता के लिए केवल ये खिड़की खुली हुई थी। ये जो खिड़की आप देख रहे हो, यहाँ से आम जनता आती थी हमारे जैसे। और जब शाही परिवार, राज परिवार में से निकलता था, तब ये बड़ा गेट खोला जाता। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे गेट की ओर, जो कि आगे है। बना हुआ सेम है, जैसे वो है वैसे ये है। तो जो ये चीज़ें हैं ना, लोहे के हुक वगैरह जिसने भी, ये सब उसी टाइम के हैं। और इसे बंद करने के लिए जो ये टी आयरन लगाई जाती थी, अब बनाई है पता नहीं, बाद में बनाई। टी आयरन उस टाइम पे भी होती होगी। और ये सरकौंडा बहुत मोटा, किले की रक्षा करी जाती थी इतने मोटे गेट से। और यहाँ से निकलने के बाद जब हम पहुँचेंगे बाहर, ये यहाँ भी एक गेट है। तो इसी हिसाब से ये दूसरे नंबर का गेट है। 3 गेट थे इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे भी गेट, हाँ ये है पहला गेट, जो कि बहुत उनसे भी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। और इसको सपोर्ट देने के लिए ये इस दीवार से लेके उस दीवार गेट तक ये टी आयरन का हुक बनाया गया। सेम टू एक वहाँ पे भी था, ताकि दोनों गेटों की दोनों परिधि को अच्छे से
रोका जा सके किसी को भी आने के लिए, क्योंकि हाथी से टक्कर मारने पर इसे तोड़ा जा सकता था। ये एंगल होने की बजाय दीवार में सपोर्ट जाती और ये तोड़ना आसान नहीं था। तो ये गेट नंबर 1 है, वो है गेट नंबर 2, और जो मैंने पहली बार में दिखाया वो गेट नंबर है 3। चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ 12 द्वारी के पास, जो कि एक छोटा सा कमरा है, उसको 12 द्वारों में बांटा गया है, क्योंकि कोई भी द्वार ऐसी नहीं है जो उसको कवर कर सके। तो चारों तरफ इसमें दरवाजे बनाए गए हैं जो कि पत्थर से तराश के बनाए गए हैं। तो ये क्यों बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं, जो राव जी थे महाराजा यहाँ के, उनके भाई को नृत्य देखने का बहुत शौक़ था, तो उनके लिए यहाँ पे नृत्यांगना नृत्य करती थी और वो यहाँ बैठते थे, या जहाँ भी बैठते थे तो यहाँ बैठ के उसका नृत्य देखते थे। और इधर की जो बिल्डिंग है ये किस लिए थी ये तो मेरे को नहीं मालूम, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है। तो जितना भी मुझे आ रहा है वो मैं समझा सकता हूँ क्या, अंग्रेज़ों द्वारा जब 8 दिन तक इसमें गोले बरसाए गए, 8 दिन तक गोले बरसाए गए दिन और रात, उसकी वजह से ये क्षतिग्रस्त हुआ है। और गोले भी उन्होंने 60-60 किलो के थे, जैसा मैंने इसका पढ़ा है, तो 60-60 किलो के गोले इनमें बरसाए गए थे। तो उसमें ये क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने के कारण अब इसका स्वरूप जो है वो इस तरीके का है। तो आप देख लीजिए, ये 12 द्वार के बिल्कुल जस्ट पीछे है। अब चलते हैं हम ऊपर की ओर। जय बजरंगबली। तो दोस्तों ये है गणेश जी का मंदिर 2 मंजिला, जहाँ लक्ष्मीबाई जी नृत्य डेली पूजा करती थी। ये उन्हीं के लिए बनवाया गया था, और इसके बराबर से ही सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की ओर। चलिए चलते हैं। तो सीढ़ियों से चढ़ के जैसे हम ऊपर आते हैं तो हमारे सामने आती है ये तोप। अब ये दूसरी तोप है। ये हाथी मुख से बनी हुई है। नीचे आपने देखी सिंह मुक्ति, ये हाथी मुख है। ये देखिए, ये हाथी मुख बना हुआ है, और यहाँ पे तो हाथी मुख। नीचे वाली में तो तोप गोला फंसा था, ये बिल्कुल खाली है। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या महत्व रहा है इस किले को बचाने में। तो दोस्तों ये जैसे आप हाथी की आकृति देख रहे हो, तो ये पूरी हाथी की आकृति, आगे मुख है और यहाँ पे भी मुख है, दोनों तरफ बनाया गया। तो ये जो चलाई जाती थी, तो इनकी जो महिला तोप थी मोतीबाई, भवानी तोप का नाम दिया गया था इसे, क्योंकि जब ये चलती थी भवानी का आशीर्वाद इस पर रहता था। ये तोप जब चलती थी तो इसलिए इसका नाम भवानी तोप रखा गया। तो जो भी समाधि आपने उधर देखी, वो तीनों में एक मोतीबाई की भी है, जिसको वहीं पे ही समाधि दी गई थी। 3 समाधि मैंने आपको दिखाई। तो ये देखने का सौभाग्य मिला आपको मेरे द्वारा, या आप लोगों के देखने के द्वारा मुझे। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की ओर। तो ये गेट है उसी टाइम का, जो लोहे का गेट अभी दिखाता हूँ मैं नज़दीक से आपको। ये कुंदा लगभग अभी भी आपको गेटों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन छोटा होगा। तो दोस्तों ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं सामने, जो डिजाइनदार बना हुआ है, तो यहाँ पे महाराजा का दरबार लगाया जाता था। जो गंगाधर राव जी थे, आम दरबार, जो यहाँ पे फील्ड आप देख रहे हो ना, मैदान, यहाँ पे आम जनता बैठती थी और गंगाधर राव जी यहाँ बैठ के उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। और इस तरफ है दीवाने खास। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, 2, 2, 4, 1, 5, 5 गेट देख रहे हो, तो ये दीवाने खास। इनके पीछे भी सिंहासन बने हुए हैं। सिंहासन की मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ पे दीवाने खास का मतलब होता है जो दीवान साहब के दरबार में जो उनके ज़्यादा मिलने वाले, यानी कि क्लोज फ्रेंड ये कह सकते हो।
क्लोज फ्रेंड उनके पास आते थे, उनके लिए यहाँ पे दरबार लगता था। तो अब हम चलते हैं पंचमहल की तरफ। तो ये है पंचमहल, पंचतलीय भवन है, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ 5 मंजिल बनी हुई है, जो राजा वीर सिंह जी जोधेव द्वारा निर्मित कराया गया था। लक्ष्मीबाई ने भी इसका भूतल नीचे जो इसका बेसमेंट है उसका इस्तेमाल करा था, जो उनके सभा कक्ष यानी कि जितने भी उनके मंत्रीगण होते थे उनके साथ सभा करने में इस्तेमाल करती थी। ब्रिटिश शासनकाल में ऊपरी तल, ये ऊपर का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपरी तल बनवाया गया था, ब्रिटिश काल का बनवाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, अब हम चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ और देखते हैं इसके नीचे क्या है। अभी तो यहाँ बिल्ली घूम रही है, क्या मस्त काली आंखें भाई इसकी, डरावनी। ले तो ये बस तो ये है ऊपरी तल, और इसमें यहीं पे जीना बना हुआ है शायद इस तरफ से। और दोस्तों जो आप देख रहे हो, ये इधर से जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये भूतल के लिए जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं भूतल में। लोगों ने क्या गंद करके रखा बताओ, यहाँ थूक थूक के सब बेकार कर दिया। इस जीने को पार करने के बाद जब हम आते हैं तो ये होता है भूतल। अभी और भी है नीचे। ये यहाँ पे भूतल, यहाँ पे लक्ष्मीबाई जी सभा करती थी अपने मंत्रीगण के साथ। भूतल से जो हम बाहर की तरफ निकलेंगे, ये गेट है बाहर जाने के लिए, और ये किले के पिछले वाले हिस्से में खुलता है। आप भी एक बार देख लीजिए, ये वो रास्ता है जिससे मैं बाहर आया, बाकी सब हिस्से में। और ये गिनती की 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 1 2 3 4 5 हमारे सामने आता है एक ये पार्क, जो एक मैदान था। यहाँ पे सैनिक वगैरह रहा करते थे। यहाँ पे सैनिकों के रहने की जगह थी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे, आपको कैमरे से साथ छोटे, यहाँ पे सैनिक रहा करते थे। सैनिक जो रहते थे, यहाँ से नज़र रखी जाती थी। ये आप जो देख रहे हो ना सामने, ये होल आप देख रहे हो, ये आर पार जा रहा है दीवार के। दीवार करीब 3-4 फुट से भी ज़्यादा मोटी है, जो अंदाज़ा लगा सकते हो आप इसकी मोटाई का। ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा जो चमक रहा है, यहाँ से किले के बाहर देखने के लिए नज़र रखी जाती थी। सैनिक यहाँ पे तोप या अपनी कोई भी हथियार वगैरह लगा के यहाँ बैठते थे, ताकि किले की निगरानी की जा सके। देखिए यहाँ भी वो जो आप देख रहे हैं ना नाला, पहले तो वो नाले बने होते जिनमें पानी मगरमच्छ छोड़े जाते थे, ताकि कोई भी बाहर का सैनिक, दुश्मन सैनिक अंदर ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश कर भी जाता है किसी कारणवश, तो यहाँ से उसे निशाना लगा के मार दिया जाता था, उससे लड़ाई कर उसका मुकाबला किया जाता था। अभी हम चलते हैं उसकी तरफ। यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों, उन कमरों से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं यहाँ। ये आप देख रहे हैं, ये समाधियाँ हैं। समाधियाँ किन की हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा, क्योंकि साइड में सब कुछ लिखा गया है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये समाधियाँ हैं गुलाम गौस खान की, जो मुख्य तोपची थे, मोतीबाई महिला तोपची थी, खुदा बख्श अवारोही नेता। उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये इन तीनों की समाधि है।
जब ऊपर चल लेंगे और ऊपर जाने के बाद ये पत्थर का रैंप बना हुआ है, उनके उतरते टाइम ये इसलिए बनाया गया था। और इधर से आप देखेंगे तो पूरा झांसी दिखाई देता है, झांसी किले के चारों तरफ है। हम ऊपर आएंगे, यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ आप देखो ये जो होल है यहाँ पे, यहाँ सैनिक बैठ के निशाना लगाने का काम करते थे। और ये जो आप लोहे का गेट देख रहे हो, इसमें लगाई जाती है एमजी नंबर 5, यानी कि 5 MG 6 MG जो भी होती होंगी, जितनी भी किले में लगाई गई, तो यहाँ पे MG से निशाना लगाया जाता था। और इसमें जो यह कट देख रहे हैं आप, ये बंद, ये बिल्कुल जंग खा चुका, मतलब यहाँ से बेकार ये लग गया। ये छोटा होल जो आप देख रहे हैं, ये छोटा होल गेट बंद होने के बाद, और इस लोहे की मोटाई भी आप देखो करीब 1.5 इंच है। नहीं, यहाँ से MG से इस्तेमाल किया जाता था ताकि दुश्मन को रोका जा सके। ये है MG नंबर, ये अगर आपको नज़र आओ तो MG नंबर 8, यहाँ से MG चलाई जाती थी। इसका गेट फिर भी ठीक है, तो MG यहाँ से चलाई जाती थी। ये देखो, तो इसके किले के चारों तरफ MG लगाई गई थी। ये MG अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई हूँ। और यहाँ से किले का गेट चमकता है। जो सैनिक थे वो यहाँ से भी नज़र रखते थे गेट के ऊपर, दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, क्योंकि उनके गोले जब 8 दिन तक बरसाते रहे और किले पे उनको फतेह नहीं मिली, तो उन्होंने दिन और रात गोले बरसाए इसके ऊपर। तो ये उस टाइम में क्षतिग्रस्त हो गया था। तो अभी आप देखोगे तो ये अंग्रेज़ों की शैली में ही बना हुआ है। अंग्रेज़ इसी टाइप की चीज़ें बनाते थे। और अभी हम चलेंगे यहाँ, जो प्रतीक आप देख रहे हो, जो लक्ष्मीबाई जी का फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, ये उस टाइम का है जो लक्ष्मीबाई जी ने यहाँ से घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, जो ये पिलर खड़ा है ना, ये सामने से मेरा मतलब है, ये पहले इतना ऊंचा था ये किला, इससे ऊपर का निर्माण बाद में कराया गया। तो रानी यहाँ से घोड़े को लेके जब उस पहाड़ी पे कूदी थी, यहाँ से निकलने के बाद, तो दोस्तों यहाँ से जब उन्होंने छलांग लगाई, तो छलांग लगाने का कारण था अंग्रेज़ों का इस पर कब्जा हो जाना। तो उन्होंने जब किले पे कब्जा कर लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ से कूद के पीछे से निकलना पड़ा। और वो पहुँची सप्ती, उसके बाद पहुँची वो ग्वालियर सिंधिया परिवार के पास मदद मांगने के लिए, ताकि सेना की मदद मिलके इस किले को वापस लिया जा सके। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जी को मदद ना मिलने की वजह से सिंधिया परिवार ने जो उनको मना कर दिया कि हम मदद नहीं देंगे, तो उसके बाद उन्होंने लड़ाई जारी रखी और वो खुद 1858 में शहादत हो गई। तो ये थी इस किले की कहानी। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें, क्योंकि खाने से शरीर बढ़ता है और सब्सक्राइब करने से मानसिक और शारीरिक दोनों एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी बंद नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, ना ही कोई बुल खरीद के देनी है, बस सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। आपकी उंगली को भी आराम मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। और नए वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, वो मैं बना के आपको ज़रूर पेश करूँगा। जय श्री राम।